दोस्तों, आपने खबरें सुनी ली होंगी कि ताइवान के चारों ओर चाइना इस समय जबरदस्त एक वॉर ड्रिल कर रहा है, जिसके तहत 11 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई, जो कि ताइवान के ऊपर से फ्लाई करते हुए इनमें से 5 मिसाइलें जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी। और ये बहुत ही ज्यादा भयानक काम था। इससे हुआ ये कि दुनिया में एक तरफा विलन इस समय साबित हो चुका है चाइना। चाइना का इस तरह का जो बेवजह वाला अग्रेशन है, ये दुनिया देखकर दंग रह गई है और उन्हें बिल्कुल रशिया जैसा ही इस समय चाइना दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अब इससे भी बड़ी चीजें चाइना के साथ घटित होती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद कह देंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि ये जो मिसाइलें मारी गई है चाइना की तरफ से, ये प्योरली ओटीजी थी। ओटीजी समझते हैं ना आप, उड़ते हुए तीर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ताइवान के बाद तिब्बत का भी मुद्दा उठने लगा है। वो कैसे, ये सारी चीजें आज आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस समय चाइना के अंदर आर्थिक हालात सही नहीं है। वहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वैसे कम्युनिस्ट राष्ट्रों में इस तरह के प्रोटेस्ट होना, अपनी मांगे मनवा लेना, ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन चाइना में इस तरह की चीजें देखने के लिए मिली। लोगों ने जो बैंक में अपना डिपॉजिट किया था, वो बैंकों द्वारा वापस नहीं लौटाया गया। इसको लेकर बड़ी मात्रा में चाइना के अंदर प्रोटेस्ट हुए। चाइना को यहाँ तक कि आर्मी के टैंक्स तक अपने शहरों में उतारने पड़े। कहने का मतलब एक बहुत ही भयानक माहौल चाइना के खिलाफ चाइना के अंदर ही बना हुआ था। तो लोगों का ये मानना है कि ये जो कुछ भी अग्रेशन चाइना दिखा रहा है, ताइवान के ऊपर से मिसाइलें मार रहा है, ये सारा कुछ शी जिनपिंग अपनी छवि धोने के लिए कर रहा है। लेकिन इसके पीछे ओटीजी कितनी बड़ी आई, वो अब आप जान लीजिए। एक तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि चाइना इस समय वर्ल्ड वाइड विलन बन चुका है। पूरी दुनिया उसे एक विलन के तौर पर देख रही है। और जितने भी देश पहले इस तरह की चीजें नहीं मानते थे और चाइना से फिर भी व्यवहार रखना पसंद करते थे, वो अब बंद कर देंगे। चाइना का एक ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें भारत सबसे बड़ा नाम आता है। इसमें सीधे सीधे भारत का फायदा है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि चाइना ने जो प्रगति वगैरह की है, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का ही है। अमेरिका की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना में जाती है, वहां पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करती है। कारण था कि चाइना में प्रोटेस्ट वगैरह लेबर्स की नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर तानाशाही ही चलती है। कोई भी अपने अधिकारों के लिए वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह पहले नहीं कर पाता था। साथ ही लेबर काफ़ी सस्ती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते थे। इसलिए अमेरिका की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना में जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की, जिस वजह से चाइना को भारी फायदा हुआ और आज चाइना वहां तक पहुंच गया जहां तक हम लोग उसे देख पा रहे हैं। इसके बाद जब कोविड क्राइसिस आया, तब हमें लगा कि शायद अमेरिका और बाकी दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं चाइना को छोड़ देंगी। लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा। एक दो कंपनीज के अलावा बाकी के आप नाम नहीं गिनवा सकते। कहने का मतलब अमेरिका ने ही चाइना को ताकतवर किया है। लेकिन अभी ये वाला जो अग्रेशन अमेरिका ने देखा है, इसके बाद यकीनन अमेरिका को चाइना का एक ऑप्शन चाहिए और भारत से बेहतर इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। लिख लीजिए आप। इसी के साथ साथ तिब्बत की बात कर ली जाए तो बताया जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी, जिन्होंने ताइवान का दौरा किया और चाइना को इसी बात के लिए इतना गुस्सा आया कि उसने इतना सारा अग्रेशन दिखा दिया, इसी नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिका के संसद की स्पीकर हैं, उन्होंने तिब्बत के भी एक रिप्रेजेंटेटिव से बात की और तिब्बत के मुद्दे पर चाइना किस तरह से परेशान उन्हें करता है एंड ऑल, ये सारी चर्चाएं उन्होंने की। तो कहने का मतलब ताइवान के साथ साथ अब तिब्बत का कार्ड भी अमेरिका द्वारा खेला जा रहा है। दूसरी बात, जापान ने भी अब अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना शुरू कर दिया है। ताइवान भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। उसके पास भी जितनी शक्ति है उसका इस्तेमाल वो चाइना के खिलाफ कर पाए, इसके लिए प्रिपेयर हो चुका है। वहीं भारत ने भी इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी तैयारियां और मजबूत कर दी हैं। आने वाले समय में कई सारी मिसाइलों के टेस्ट वगैरह डेफिनेटली, लिख लीजिए, आपको भारत के DRDO द्वारा देखी जाएंगी। इसी के साथ साथ चाइना के खिलाफ जो सबसे बड़ा कांड हुआ है वो किया है अमेरिका ने। जैसी चाइना ने ये 4 दिवसीय लाइव फायरिंग वगैरह शुरू की है, जो आने वाले 2 दिन और चलेगी, इसके जवाब में अमेरिका ने भी अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है USS अब्राहम लिंकन, उसके द्वारा रिम पैसिफिक 2022 युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और ये कहाँ पर हो रहा है? हवाईयन आइलैंड के ऊपर। हवाईयन आइलैंड कहाँ पर है, यह आप मैप में इस समय देख पा रहे हैं। यह अमेरिका और चाइना के बिल्कुल मध्य में पड़ता है। यहाँ पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के द्वारा इन्होंने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। कहने का मतलब जितना अग्रेशन चाइना दिखा रहा है, उतना अग्रेशन अमेरिका ने भी दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही जो बाकी की घेराबंदी जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कशन किया, वो हो रही है अलग। तो कहने का मतलब प्योरली ये इस समय चाइना की OTG साबित होगा। किसी भी देश के ऊपर से अमानवीय तरीके से बिल्कुल मिसाइलें उड़ा देना, ये बहुत बुरी चीज़ है। जय हिंद।